नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक की आज होगी बैठक। ठीक है, कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों को मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मिलेगी मंजूरी। सीटी संशोधन, जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में संशोधन, इस पर हो सकती है अब चर्चा आज के दिन। ठीक है जी, तो पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी स्किप ना करें। जैसे आपको पहले भी पता भी दर्जनों बातों पर इसमें चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले दर्जनों एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होगी आज की बैठक में। तो सबसे पहले पे क्या था, पहले 4 गुना सीटी में बुलाए जाते थे कैंडिडेट, बट अब क्या है, इसको 10 गुना से अधिक कर दिया गया। और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट करने 10 गुना से अधिक शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये इन्होंने क्लियर करना, ये एजेंडा आज मुख्य है। और सबसे ज़्यादा जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीटी में मिलते थे वो अब उस अंकों को असंवैधानिक करार कोर्ट ने दे दिया है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, तो उसको भी हटाए जाने की पॉलिसी पर आज इस एजेंडे पर भी चर्चा होगी। ठीक है जी, तो 10 गुना शॉर्ट लिस्टेड करने पर तो फाइनल है ही है भी, ये तो बुलाए ही जाएंगे शॉर्ट लिस्टेड में। ठीक है, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जो थे उनका भी एजेंडा मुख्य है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट वाला भी। तो उसमें अगर इसमें अंतिम जो फैसला है वो मंत्रिमंडल की बैठक में आज होगा। सीटी में प्रावधान है कि एक बार सीटी पास उम्मीदवार अगर चयनित हो जाता है तो दूसरे पदों के चयन प्रक्रिया में उसका सीटी समाप्त हो जाता है, मगर अब इस प्रावधान में भी बदलाव किया जा सकता है, इसको भी बदला जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें बहुत बड़ा आज चर्चा होने का कारण है, देखते हैं। ठीक है, जो भी आएगी अपडेट वो भी आपको बता दी जाएगी। जो 3 एजेंडे हैं, एक तो 10 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करने का, एक सामाजिक आर्थिक मानदंड को कैंसिल आउट करने का, एक है जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं दूसरे में वो दूसरे पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये एजेंडा। ये 3 एजेंडे मुख्य हैं सीटी के रिलेटेड। और भी अलहदा एजेंडे हैं जिन पर आज बैठक में चर्चा की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा कौशल रोजगार की जो निगम की पॉलिसी है उसमें भी संशोधन होगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सीटी में किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों में जो प्रावधान असंवैधानिक करार दे दिया है। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम पॉलिसी में भी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को और अनुभव जो एक्सपीरियंस है उनको जोड़ने का प्रावधान अभी है। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक और एक्सपीरियंस अनुभव के अंक हटाने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के बाद पॉलिसी में संशोधन होगा। अभी इन दोनों के 10-10 अंक मिलते थे, मगर इन्हें हटाने के बाद सिर्फ 80 अंक रह जाएंगे। और इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो उसके बाद उसे तवज्जो दी जाएगी। ठीक है जी, जो उसके बाद कैंडिडेट होगा उसको तवज्जो दी जाएगी। अगर कोई भी कर्मचारी स्वयं इस्तीफा देगा तो भी उसको दोबारा तवज्जो मिलेगी। अगर किसी को दुराचरण में हटाया जाता है तो उसे दोबारा नहीं रखा जाएगा, मिसबिहेवियर वाले कैंडिडेट को। इसके बाद एक और इसमें संशोधन करना है, MPHW मेल पद के सर्विस रूल्स को भी मिल सकती है मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग में MPHW का मेल पद होता है। इस पद पर अभी तक इसलिए भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके सर्विस रूल में संशोधन नहीं हो पा रहा है। इस पद के योग्य उम्मीद युवा लगातार मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर आग्रह करते रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों में संशोधित करने की भी मंजूरी मुख्यमंत्री से मांगी थी। मुख्यमंत्री ने यह मंजूरी 26 दिसंबर को दे दी है और इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में के बाद ही ये पद भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजे जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा खुलासा जो एक और एजेंडा है मुख्य, जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन, कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का मामला सुलटेगा।
ठीक है जी। इसमें क्या है, अभी एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 कार्य दिवस होने चाहिए। इस वजह से कई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि 2019 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं, और 2024 में भी 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं बनते हैं। और यहाँ किसी के 240 दिन पूरे होने में भी 2 दिन कम पड़ते हैं। कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी से 31 जनवरी तक होता है। ठीक है जी। तो इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव रखा जाएगा कि कैलेंडर वर्ष के को उस दिन से शुरू माना जाए जिस दिन से कोई कर्मचारी सर्विस में आया है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई 14 अगस्त 2019 को सर्विस में आया है तो उसके बाद एक साल में 240 कार्य दिवस और 14 अगस्त 2020 तक के एक वर्ष के में गिने जाएंगे। इसी तरह अगर कोई कर्मचारी 20 मार्च 2019 को सर्विस में आया है तो उसके एक वर्ष के 240 दिन 20 मार्च 2020 तक एक साल में गिने जाएंगे। ऐसा करने से कोई अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिल जाएगा, कईयों को मिल जाएगा। ठीक है जी। जो भी हरियाणा कौशल निगम के अनुसार लगे हुए कर्मचारी हैं उनको जॉब सिक्योरिटी का ये संशोधन का प्रस्ताव आज इसमें मुख्य एजेंडा रहने वाला है। ठीक है, मुख्य एजेंडा इस सीईटी का है, वो भी आज किया जाएगा। जैसे कोई अपडेट आती है वो भी आपके साथ आज शेयर हम कर देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, अगर किसी ने स्किप किए तो पीछे जाकर जरूर देख ले। ये आज की सुबह सुबह की लेटेस्ट अपडेट आई थी जो आपके साथ हमने शेयर की है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।